बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट क्यों है? क्योंकि ये हमेशा ना बैलेंस होना चाहिए। अब इसका सिंपल सा गोल्डन रूल होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। पिछली वीडियो में हमने चाय वाले भैया से सीखा था रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट, मार्जिन और ग्रोथ क्या होता है। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक बार मैंने वैसे ही रैंडमली चाय वाले भैया से पूछ लिया था, भैया आपके पास कितना सामान पड़ा है, कितना उधार है और कितना कैश पड़ा हुआ है। तो भैया ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, देखो छोटे भाई, मेरे पास लगभग 10 किलो चाय पत्ती है, मान लो 2000 रुपए की, 20 लीटर दूध है 800 रुपए का मान लो, और कैश काउंटर में लगभग 5000 पड़े हुए हैं, और मास्टर जी को भी 500 रुपए उधार देने हैं। दोस्तों, यही है बैलेंस शीट। कंपनी का क्या है, क्या नहीं है, क्या हिसाब किताब। आज की वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बैलेंस शीट क्या होती है, इसे कैसे पढ़ते हैं और क्यों ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बैलेंस शीट में ना 3 पार्ट होते हैं। अगर इनको समझ लिया तो ये समझ लो पूरी बैलेंस शीट आपको समझ आ गई। नंबर 1 होता है एसेट, मतलब क्या है मेरे पास। वो सब चीजें हैं जो कंपनी के पास है, जैसे कैश आ गया, इन्वेंट्री मतलब सामान, चाय पत्ती और दूध और मशीनरी, चाय वाले भैया केस में गैस स्टोव या फिर फ्रिज हो गया। प्रॉपर्टी, अगर दुकान खुद की है तो। अब चाय वाले भैया के लिए एसेट मतलब कैश जो 5000 था, सामान जो 2800 का था, लगभग 7800 रुपए। दूसरा हो गया लाइबिलिटीज, मतलब देनदारी, यानी जो सब उधार है या ड्यूज है, जैसे बैंक लोन हो गया, दुकान के लिए कोई लोन लिया हो, या फिर सप्लायर से कोई क्रेडिट है, दूध वाले का मान लो पैसा देने का है, या फिर दूसरे ड्यूज, जैसे मान लो मास्टर जी को 500 रुपए उधार देने हैं। अब चाय वाले भैया के लिए लाइबिलिटीज क्या है, मास्टर जी को 500 रुपए प्लस दूध वाले को 400 रुपए, यानी 900 रुपए। अब थर्ड टर्म आती है इक्विटी, यानी मेरा कितना है। ये कंपनी ओनर का अपना पैसा है। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, जब आप एसेट में से लाइबिलिटी हटा देते हो तो आपके पास इक्विटी रह जाती है। अब चाय वाले भैया केस में ले तो 7800 माइनस 900 यानी 6900, मतलब चाय वाले भैया की दुकान में उनका अपना 6900 का हक है, बाकी सब उधार या सामान का है। अब बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट क्यों है? क्योंकि ये हमेशा ना बैलेंस होना चाहिए। अब इसका सिंपल सा गोल्डन रूल होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। चाय वाले भैया का एग्जांपल ले तो एसेट मतलब 7800 इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, यानी 900 प्लस 6900, जो बन गया 7800 इज इक्वल टू 7800 एसेट और लायबिलिटी। ये बैलेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बताता है कि कंपनी का हिसाब किताब साफ है। अगर एसेट ज्यादा है तो कुछ छुपा रही है कंपनी, अगर लायबिलिटी ज्यादा है तो कंपनी ऊपर से ही यानी हवाई ही चल रही है। चलो रियल कंपनी का एग्जांपल लेते हैं।